आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अघोरियों के रहस्य के बारे में। अघोरी लोगों का जीवन कैसा होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, शमशान में अपना जीवन क्यों बिताते हैं, दुनिया के लिए ये अभी भी रहस्य बना हुआ है और इसी रहस्य को लेकर अघोरियों के प्रति कई भ्रांतियाँ भी पैदा की गई हैं। तो इन्हीं भ्रांतियों से पर्दा उठने वाला है। इस वीडियो में अघोरियों के प्रति जो लोगों के सवाल हैं उसका जवाब मिलेगा, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपने अघोरी बाबा के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज मेरे साथ हैं अघोरी माता जी, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं अघोरियों के रहस्य के बारे में। तो अपनी भारत की सभ्यता संस्कृति में बहुत दम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम आप उसको लेते कैसे हैं। अगर लग्जरी की तरफ जाओगे तो जीवन में सिर्फ सर्जरी ही सर्जरी मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है, और दिमाग में सिर्फ ना खुराफात भरेगा, इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो जो मूल भारत की संस्कृति है ना, सभ्यता है, उसे अपनाएं आप सब लोग। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। बहुत पहले से सुनते आए हैं कि जो अघोरी बाबा लोग होते हैं वो मुर्दा खाते हैं। ये नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और बहुत सारे साधु महात्मा, नागा सन्यासी और अघोरी बाबा लोग इस समय पधारे हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को कई बार पहले भी दर्शन कराया है और इसी कड़ी में आज मैं आपको एक अघोरी माता जी के दर्शन कराऊंगा और उसके साथ साथ अघोर पंथ के बारे में भी जानेंगे, इनसे बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को देखते रहें। और सबसे पहले तो आप दर्शकों को परिचय दीजिए आपका, ताकि आपके बारे में उनको जानकारी हो सके। मेरा नाम है योगेश्वरी और लोग मुझे माँ योगेश्वरी कह के बुलाते हैं। लोगों का आदर और स्नेह है, छोटा सा परिचय है मेरा। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? जी, मेरा जन्म स्थान झारखंड का है। अच्छा। मैं प्रॉपर झारखंड से हूँ, रांची से। आप पहले क्या करते थे? अघोर पंथ से पहले या अघोरी माता से पहले आप क्या काम करते थे? यूँ कहें कि कई क्षेत्रों में विस्तार रहा है जी भगवती की कृपा से। थोड़ा कई क्षेत्रों में रहा, पर होता है ना कि वो नियति पहले निर्धारित कर देती कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। ये हम और आप निर्धारित नहीं करते, ये संचालन प्रकृति पहले ही निर्धारित करके रख देती है। तो यूँ कहें कि मेरे छोटे छोटे कई जॉब रहे हैं। मैं पेशे से गायनी सर्जन भी रही हूँ, लेक्चरार भी रही डिग्री कॉलेज की, और रेडियो स्टेशन में अनाउंसर की पोस्ट पे भी रही मैं। और फिर ये आपको बड़ा विचित्र लगेगा, मैंने मीडिया के फील्ड में भी जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन किया। तो पढ़ाई मेरी हर दिशा में रही है, थोड़ी थोड़ी। लेकिन आपकी एज क्या है इस समय? कह सकते हैं बच्चा ही है, व्यक्ति बच्चा ही रहता है, पूरी ज़िंदगी सीखता है तो बच्चा ही होता है। तो उम्र का क्या मैं बताऊं, बस समझ लो बच्चा ही है, बच्ची बुद्धि है तो बच्चा ही है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं आप डॉक्टर थी पहले, तो डॉक्टर छोड़ने का क्या था? आप उसके बाद अघोर पंथ में या उसमें जाने का क्या आपका उद्देश्य क्या था? नहीं, अघोर पंथ का ऐसा उद्देश्य कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात कि लोगों के अंदर बड़ी भ्रांति है सनातन धर्म को लेके, अघोर को लेकर के और तमाम पंथों को लेकर के। तो ना तो मैं अघोर पंथ बोल सकती हूँ, ना मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं सनातनी हूँ। सनातन हमारा मूल है, हम सनातनी सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करते हैं, उसके संसर्ग में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो प्राचीन आदि अनादि काल की सभ्यता संस्कृति है, वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म, एक सभ्यता है, वो है सनातन धर्म। और सनातन सभ्यता संस्कृति की मैं दूतक हूँ, उसमें मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा पालन पोषण भी सनातन सभ्यता संस्कृति ने किया है। हमारे भारत में यही तो है ना कि लोग बोलते हैं आप क्या हैं, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ,
मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ सनातनी हूँ, उस दिन हमारे भारत की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आधा समस्या का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा समस्या जी। संपूर्ण जगत का। जिस दिन लोग जाति में बंटने के बजाय सिर्फ एक में विभक्त होना शुरू कर दें, वो है कि हम सनातनी हैं, तो मैं सनातनी हूँ। वैसे सनातन धर्म की परिभाषा क्या होती है? देखिए, वह सिद्धांत जी, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण, संचालन एवं विनाश होता है, वह एक व्यवस्था, उसे हम सनातन धर्म या सनातन व्यवस्था कहते हैं। तो सनातन धर्म का यही छोटा सा परिचय है कि जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण, संचालन एवं विनाश होता है, वह व्यवस्था, वह एक ऐसी व्यवस्था, उसे हम सनातन व्यवस्था कहते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है। बहुत पहले से सुनते आए हैं कि जो अघोरी बाबा लोग होते हैं वो मुर्दा खाते हैं। ये ऐसी जो भ्रांतियां हैं, इसको ज़रूर आप दूर करें। देखिए, पहली चीज़ है कि नेचर का कुछ ऐसा नियम है, प्रकृति का कुछ ऐसा सिद्धांत है कि बच्चा जब जन्म होता है ना, जब माँ के कोख से बच्चा का जन्म होता है, तो माँ के स्तन से किस चीज़ का प्रवाह होता है? वो होता है दूध का। जी, होता है ना जी। ना कि माँ के स्तन से रक्त का प्रवाह होता है। जीव जंतु जितने भी हैं जो जन्म लेते हैं, उन सब के स्तन से सिर्फ और सिर्फ दूध का प्रवाह निकलता है। तो फिर आपको साइंस ने कैसे कह दिया, आपको नेचर ने ये कैसे कह दिया कि आप मांस भक्षण करिए? मांस भक्षण की परंपरा लोगों ने मजबूरी में अपनाई। क्यों? जो लोग नदियों के किनारे रहते थे, हमारे आदि अनादि काल में वहाँ क्या होता था, अनाज की उत्पत्ति नहीं होती थी, तो लोग मछली पालन या नदियों में जा करके मछली पकड़ना और चावल, ये दो चीज़ें था। तो लोगों ने इसको परंपरा बना दिया कि आप मांस भक्षण करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। आप पूर्वोत्तर साइड में चले जाइए, पूर्व के साइड में, वहाँ सिर्फ और सिर्फ चावल की मात्रा ज़्यादा होती है जी। तो वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। तो वैसे ये टोटली मिथ्या है कि अघोर मांस खाता है। आप एक बात बताओ, आप तो सामाजिक जीवन में, सामान्य जीवन में आप लोग रह रहे हैं, गृहस्थ में रहते हैं ना? जी हाँ जी। चलो हम मान लिए हम अघोरी हैं, हम मान लिए कि हम सनातनी हैं, जैसा आप लोगों ने बोला। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगी, आप लोग अपने घर में मांस खाते हैं ना पका के? बढ़िया दुकान पे जाते हो, कटवा के बकरे का या मुर्गे का या तमाम XYZ जो भी आपकी इच्छा होती है, आप इच्छा के हिसाब से कटवा के लाते हो ना, खाते हो ना। आप उसको पकाते हो, तेल में डालते हो, तड़का लगाते हो और विभिन्न तरीके के मसाले डाल के आप उसको पका के खा रहे हो। आप क्या खा रहे हो? आप मुझे बताओ, मांस खा रहे हो ना? जी, मैं तो नहीं खाता। आप नहीं खाते, आप प्रॉपर आप नहीं खाते, पर लोग तो खा रहे। समाज में 70% लोग मांस भक्षण कर रहे हैं। 70% तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 90% लोग मांस का भक्षण कर रहे हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो मुर्दा नहीं खा रहे। आप किसी जीवित बकरे को या मुर्गे को मारते हो तो वो जब तक जीवित है तो उसमें प्राण है। जैसे उसका प्राण खत्म हो जाता है, मैंने कहा ना 6% जो वायु होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी बॉडी के लिए, तो अगर वो चीजें खत्म हो गई तो मतलब वो डेड हो गया जी। तो इससे अच्छा तुम डेड बॉडी को भी क्यों नहीं, मनुष्य के शरीर को भी जाओ ना, काटो, उसको लाओ, पीस पीस करो, तड़का लगाओ और बराबर बना के खा लो। फिर मांस का भक्षण क्यों कर रहे हो? आम लोग भी तो मांस का भक्षण कर रहे हैं, तब तो उनके दिमाग में ये भ्रांति नहीं आ रही कि हम मांस का भक्षण कर रहे हैं। पूरी तरीके से समाज में नकारात्मकता फैलाई गई है। जो सिद्ध है ना, आपको दिखता है कि वो मांस खा रहे हैं। एक बार की आपको बात बताऊं, मेरी आंखों देखी घटना है और ये घटना कहीं ज़्यादा दूर की नहीं है, शिलोंग की है जी। ठीक है, आज से 3 साल पहले की घटना है। 4 लोग बैठे हुए थे और उन 4 लोगों में उन्होंने बोला कि महाराज जी से मिलने चलते हैं। मैं भी वहीं पे थी। तो महाराज जी अघोरी का मतलब होता है, अघोरी पूर्ण अपने आप में शिव बन जाता है। मतलब उसकी वाणी अगर उसने कही तो वो सत्य हो जाती है। ठीक है, तो वो वहाँ उनसे मिलने गए महाराज जी के पास और उन्होंने ये बोले महाराज जी ने किसी इच्छा को लेकर के वो महाराज जी के पास 4 लोग आए हुए थे। तो महाराज जी ने क्या किया, चाय बनाया और महाराज जी के सामने से एक चूहा जा रहा था। महाराज जी ने चूहे को उनके सामने मारा और उस खौलते हुए चाय में डाल दिया। लोगों ने देख लिया, 3 लोगों ने तो पीने से मना कर दिया। अब 1 लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको करके
जो भी रही हो, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही हो, कुछ चीज़ें मिलने वाली होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जो आंखों से दिखता है वो भ्रम होता है। ज़रूरी नहीं कि जो आंखों से दिख रहा है वो सत्य ही हो, तो वो भ्रम होता है। जब सबने चाय, 3 लोगों ने तो मना कर दिया किसी किसी कारण की वजह से, उस व्यक्ति ने चाय पी ली। जब चाय पी ली तो महाराज जी ने कहा इन तीनों की किस्मत में नहीं था, तेरी किस्मत में है। और थोड़ी देर के बाद उसने जैसे चाय पी ली वो चूहा वहीं टहलते फिर दिखने लगा। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो दिखती हैं, वो भ्रम होती हैं। समाज में जो दिख रहा है पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। तो मैं बस इतना ही कहूँगी इस इंटरव्यू के माध्यम से कि ये जो लोगों की मानसिकता गंदी हो रखी है ना, प्लीज़ इस मानसिकता को दूर करें। अघोर शुद्ध सात्विक परंपरा है। जैसे आप अपने रसोई में आप रूप भोजन करते हैं, वैसे ही अघोर भी अपने जीवन यापन के लिए भक्षण करता है, राख खाता है, कुछ भी जो मिल जाता है वही खा लेता है, क्योंकि वो सहज हो जाता है। अघोर का मतलब कि पूर्ण रूप से सहज हो जाना। अघोर किसी नियम में, किसी पंथ में नहीं जाता। और आप अभी मेरे से फिर आप पूछेंगे कि अघोर तंत्र, अघोर तंत्र क्या है? तो तंत्र का मतलब कि ये तंत्र कहीं और से नहीं निकला। तंत्र का मतलब कि हम अपने पूरे शरीर, देखो इस ब्रह्मांड में 3 ही चीज़ सुपर नेचुरल पावर है। आपका शरीर, आपका मन और आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपका चित्त यानी मन और आपका शरीर। ये तीनों को जिस दिन आपने बैलेंस कर लिया, आप स्वयं ब्रह्मांड के उस सुपर नेचुरल पावर के साथ आप अपनी तुलना करना शुरू कर देंगे। जो आप सोच रहे हैं या जो आप लोगों के दिमाग में है कि अरे उसके पास सुपर नेचुरल पावर है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, हर एक व्यक्ति साधक हो करके अघोर की अवस्था प्राप्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति नारायण बन सकता है, बशर्ते उसके अंदर वो कर्म होनी चाहिए, वो कठिन तपस्या करने की क्षमता होनी चाहिए। आजकल लोगों को सस्ते में सब कुछ चाहिए, रेडी टू इट, ठीक है, सब कुछ ना बना बनाया लोगों को चाहिए। लोग मेहनत नहीं करना चाहते। और कोई भी साधना बिना कठोर तप, बिना मेहनत के नहीं मिलती है। और वो कब मिलती है? जब मैंने कहा ना कि आप अपने शरीर, मन, हृदय और दिमाग को एक कर लेंगे, इक्वल बैलेंस कर लेंगे। आपको पैर में चोट लगी, चोट तो पैर को लगती है, तकलीफ दिमाग को क्यों होती है? और दिमाग को होती तो आंसू आंख से क्यों निकलता है? क्यों निकलता है मुझे बताएंगे? चोट आपके पैर को लगी और सूचना किसको पहुंची? ब्रेन को सूचना पहुंची तो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गया। आंख को तो चोट नहीं लगी, आंख को तो कोई लेना देना नहीं है, चोट तो पैर को लगी है। तो भाई साहब मुझे ये बताओ कि ये सारा भ्रमजाल कहाँ से फैल रहा है? पहले लोग 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बैठना शुरू करें, और जब तक शरीर, मन और दिमाग तीनों को साधोगे नहीं, आपने बैलेंस कर लिया ना, जैसे बोलते हैं ना, हमें किसी को निशाना लगाना होता है तो हम बिल्कुल गुलेल से या तीर से जब निशाना लगाते हैं, जो हमारी पुरानी पद्धति रही है, अब तो ये बंदूक गोली अब आ गया है, ठीक है ना। तो जो पुरानी पद्धति थी, आज भी छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे, उड़ीसा जैसे जंगलों में ना आज भी तीर धनुष और गुलेल की प्रथा चलती है। क्योंकि मैं वहाँ से बिलोंग करती, इसलिए मुझे पता है। अघोर जो पंथ होता है, जो इसकी साधना होती है, वो बहुत कठिन है, तो इसके बारे में ज़रूर एक बार बताएं, ये साधना कैसे शुरू होती है? सीधी सी बात, मैंने अभी आपको कहा कि जीवन में कोई भी चीज़ें तभी मिलती हैं जब हम उसको साधते हैं। किसी भी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से साध के जब आप करेंगे तो वो चीज़ें आप अपने आप आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो जीवन में हर एक चीज़ एक कठोर साधना, एक अनुशासन, एक संयम, एक नियम पे चल के ही मिलता है। और रही अघोर साधना, मैंने कहा ना तंत्र, तो उस साधना में सबसे पहले अपने शरीर को साधा जाता है। शरीर में, चूँकि तंत्र मतलब अपनी शरीर की एक एक तंत्रिका, तंत्र पे विजय पा लेना या उसको अपने अनुरूप चलाना, वही तंत्र हुआ। ये तंत्र तो हमारे शरीर में ही है। मैंने कहा ना, जैसे अघोर, हर एक संसार का हर एक व्यक्ति पैदा ही अघोर हुआ है, क्योंकि ये जो पंच तत्व है ना, ये पंच तत्व ही अघोर है। तो फिर और कौन सी अघोर की बात कहते हैं आप? शमशान घाट में ही साधना अघोरी क्यों करते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताएं।
देखो, किसी भी व्यक्ति को साधना करने के लिए एकांत जगह चाहिए होता है। आप घर में भी पूजा करते हैं, 4 लोग अगर हल्ला मचाएं तो वहाँ पे दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए अघोरी सबसे अच्छा जगह कौन सा चुनते हैं? शमशान। जो सबसे शांत होता है। शमशान क्यों? क्योंकि वहाँ एक भी परिंदा जाना, दिन में तो लोग चले जाएंगे लेकिन शाम के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती जाने की, तो इसलिए वो सबसे शांत जगह होता है। तो हम लोग वही साधना के लिए स्थान का चयन करते हैं। जैसे साधना करते हैं तो क्या शव की भी जरूरत होती है? सब वहाँ पर होता है या मुर्दा की जरूरत? प्रक्रिया होती है, वो सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। क्यों? देखो, इंसान का जन्म माँ के गर्भ से हुआ और इंसान जाता कहाँ है? यानी अंत और आरंभ, तो वो अंत की जगह है। तो जब तक हम उस चीज़ को अपने आंखों से देख करके, व्यक्ति कब आदमी, आप लोग डेड बॉडी लेके जाते हैं ना तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कहते हैं ना जी। तो आपको वो सत्य कब तक याद होता है? जब तक आप शमशान में खड़े होते हैं, उसके बाद वो सत्य आप भूल जाते हैं। डेड बॉडी जली नहीं, मोबाइल ऑन हुआ नहीं कि दुनियादारी चालू हो जाती है। तो हमारे साधना का स्थान इसलिए वहाँ होता है। और जब आप सामने एक मृत शरीर को देखते हैं ना तो आपके दिमाग से सारे मोह, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो अगर जीवन में समस्त व्याधियों को, समस्त रोगों को, समस्त परेशानियों को लाना है तो मोह ले लो। तो शरीर से मोह करोगे तो वो आपको दुख का कारण ही बनेगा। तो इसलिए अघोरी ना सारे दुखों से, सारे मोह से, सारे क्रियाओं से दूर हो जाता है। और वो कब होता है? आप खुद भी जब आप डेड बॉडी देखते हैं तो आपके दिमाग में वैराग्य उत्पन्न होता है ना, तो वो पूर्ण वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, और वो अवस्था शिव की अवस्था होती है और वो सबसे अंतिम चरण होता है। इसलिए शव की आवश्यकता पड़ती है तो हर किसी को। आपको भी, क्योंकि आपका भी मन वहाँ फट जाता है शमशान में जाकर। जी बिल्कुल, बस वही है। और इसी वजह से रात 12 बजे साधना करते हैं, ये भी सुना है मैंने। 12 बजे का साधना का तात्पर्य ये होता है, देखो हमारे शास्त्रों में तुरीय संध्या का विधान है। तुरीय संध्या जो रात को 11 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक की जो काल होता है, उसमें जो पूजा होती है वो तुरीय संध्या होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम शमशान में ही जा के वो पूजा करें। मैं घर में भी पूजा करती हूँ तो मैं तुरीय संध्या में बैठ करके पूजा करती हूँ जब मेरी कभी इच्छा होती है। तो वो समय सिर्फ और सिर्फ सन्नाटे का समय होता है। और जब आप एकदम से सन्नाटा होते, किसी शक्तियों से या किसी आप से मुझे कनेक्टिविटी करनी होगी, आप मत मिलो। फ़ोन और टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में थी, और ये जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये बहुत छोटा सा, ये बच्चों की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। आज से 5000 साल पहले जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, बहुत एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी, जो आज तक क्या हमें लगता है कि पूरी ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा, पर वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। जो रावण का युद्ध हुआ, जो आकाश से आकाश की लड़ाई होती थी, वो किस चीज़ की होती थी? अभी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी बहुत छोटी सी टेक्नोलॉजी है। हम अपनी सनातनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी शक्ति को भूल गए हैं। फालतू के आडंबर और ढोंग में अपने आप को एक झूठा खोल ओढ़ करके बैठे हुए हैं। सियार अगर शेर का खोल ओढ़ के बैठता तो वो शेर नहीं बनता। हर भारत के बच्चा को ये जानना होगा कि अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति बहुत रिच है, जो संसार में किसी सभ्यता और संस्कृति में इतनी धनवान नहीं है जितनी अपनी भारत की सभ्यता और संस्कृति धनवान है। तो मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, जहां तक ये जाएगा इंटरव्यू, जिन जिन लोगों तक जाएगा, अगर उनको मेरी बात ये पसंद आए तो एक बार क्लिक ज़रूर करिएगा और कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा आप मुकेश जी से। आगे मैं इस पे और भी चर्चा करूंगी, और मैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ ऐसे सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ जो हमारी सनातनी मूल संस्कृति पे है, जो विलुप्त हो चुकी है, जिसे हम नेचर साइंस करते हैं ना, प्रकृति का साइंस जी, प्रकृति का विज्ञान। ये प्रकृति का विज्ञान है क्या? सारी जड़ी बूटियाँ यही हैं। आज भी ऐसी जड़ी बूटी हैं कि आपको मैं खिला दूँ तो आप 100 साल तक ऐसे दिखोगे। 5-5 हजार साल तक लोग थे। अभी मैं 4 दिन पहले की घटना बता रही हूँ। मैं किसी ऐसे संत महापुरुष से मेरी मुलाकात हुई जो 102 वर्ष के हैं और वो लगते हैं 40 वर्ष के। तो
अपनी भारत की सभ्यता संस्कृति में बहुत दम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम आप उसको लेते कैसे हैं। अगर लग्जरी की तरफ जाओगे तो जीवन में सिर्फ सर्जरी ही सर्जरी मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं है, और दिमाग में सिर्फ ना खुराफात भरेगा, इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो जो मूल भारत की संस्कृति है ना, सभ्यता है, उसे अपनाएं आप सब लोग। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। कपाल साधना क्या होती है? जैसे मुर्दे का कपाल होता है, उसको लेके भी साधना करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। लगता है सारे सवाल पूछ लोगे मेरे से, यहाँ पूरा तंत्र विज्ञान, तंत्र रहस्य सब कुछ नहीं। देखो, कपाल क्रिया कुछ अलग से क्रिया नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, जीवित व्यक्ति को हमें कैसे कंट्रोल करना है, आपके ब्रेन को मुझे कैसे हैक करना, ये मुझे पता है। मैंने अभी आपको बताया ना, ये शरीर जी में मात्र 6% वायु होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो निकल जाता है तो आप हमें क्या करते हैं, शमशान पहुंचा देते हैं, मुर्दा बना देते हैं, ठीक है जी। पर जो ब्रेन होता है ना, वो ब्रेन एक्टिव मोड में होता है। ब्रेन नहीं, इसलिए तो बॉडी डेथ होने के बावजूद भी 12 घंटे के अंदर अंदर आँख कान जो लोग अपने जीते जी अपने शरीर को डोनेट कर देते हैं, करते हैं ना जी। तो वो उस वक्त जो आपका ब्रेन होता है वो एक्टिव मोड में होता है, मरने के बाद भी। तो उस ब्रेन को जैसे होता है ना, हम अपनी बात आप तक पहुंचाना है तो किस जरिए पहुंचाएंगे? चोट पैर में लगी है तो संदेश कहाँ गया? दिमाग में जी। तो इसको कंट्रोल करने की जो क्रिया होती है, अब ये बहुत विस्तारित हो जाएगा, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती इसको, ये तो अनुभव की चीज़ होती है। सरकार जैसे प्रकृति ने गन्ना दिया है, उसका प्राकृतिक स्वाद मीठा होता है, शहद का स्वाद मीठा होता है, नीम कड़वा होता है, प्रकृति के द्वारा दिया गया। तो वो कब अनुभव होगा? जब उसको टेस्ट करोगे ना, जब जबान पे लाओगे तब वो अनुभव होगा। तो क्रियाएं शब्दों में बयान नहीं की जा सकती इंटरव्यू में, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये सब कुछ एक नेचर साइंस है जी, जो हम आप हर कोई कनेक्ट कर सकता है। मैंने कहा ना कि बस वो कनेक्टिविटी आनी चाहिए। जैसे होता है ना, फ़ोन में आप मुझे नंबर मिलाओगे तो मेरा नंबर आपके पास होगा, आप डायल करोगे तब मेरे पास संदेश आएगा। तो बस वैसे ही है, वो चीज़ें हमने अपने शरीर से साधी, अपने शरीर के तंत्रिका तंत्र को अपने अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो हम आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, हम सूचना भिजवा देते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को कोई आप शॉर्ट में एक मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी जी, बिल्कुल बताइए। मैं आने वाली पीढ़ी को इतना बोलूँगी और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आप सब लोगों से कि भाई सबसे पहले अपनी सभ्यता और संस्कृति को पहचानो। देश विदेश से, विदेशों से लोग, चाइना से, फ्रांस से, जापान से, यूके से, हर जगह से लोग आ रहे हैं अपनी किस पे? सभ्यता, सनातन धर्म, सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति को जानने के लिए। और हम भारतीय क्या कर रहे हैं? इतनी रिच, इतना धनवान सभ्यता संस्कृति को रहते हुए हमें भटकना पड़ रहा है। तो मैं आने वाली जनरेशन को बोलूँगी, अगर सच में आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं कि मैं आपके हर एक प्रश्नों का जवाब दूं, तो आप मुझसे ज़रूर मिलिए। मेरा नंबर मुकेश जी है, आप मुकेश जी को कांटेक्ट करिए, मुकेश जी के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने नेचर से जुड़िए। जब तक नेचर से नहीं जुड़ोगे ना, आप कुछ भी चीज़ को नहीं समझ पाओगे। बहुत बड़ा रहस्य है नेचर, और बैठने की अवस्था आप सीख लीजिए, अपने ब्रेन को एक्टिव मोड में डालिए। जब तक ब्रेन एक्टिव मोड में नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अभी आप अघोरी माता जी को सुन रहे थे, और सुन के आपके बहुत सारे जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। अघोरी पद्धति को लेकर, या अघोरी जो तंत्र पद्धति होती है, इसको लेके भी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, और उसको भी आपको जवाब मिल गया होगा। अघोरी मुर्दा खाते हैं, इसका भी आपको जवाब मिल गया होगा। और ये हमारी तरह ही होते हैं, नॉर्मल होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जो हमारे सनातन धर्म के बारे में अच्छे विचार हैं। दोस्तों, बहुत जल्द अघोरियों को लेकर एक और वीडियो आने वाली है, जिसमें शमशान घाट में जो साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो कपाल साधना करते हैं, कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में मैं आपको वो भी दिखा सकूं। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, और जब भी आएगा तो ज़रूर देखें। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगे भी शेयर करें, ताकि सभी को सच्चाई के बारे में सही से पता चल सके।
ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।